अर्ज है कि वक्त बेवक्त अपनी वफादारी का इम्तिहान हूँ, वक्त बेवक्त अपनी वफादारी का इम्तिहान हूँ, दोस्तों में यारों में यारी का इम्तिहान हूँ, नमाज की रोजे की अजान की पहचान हूँ, और कितना खुशनसीब हूँ जो इस मुल्क का मुसलमान हूँ। क्या बात है, कितना खुशनसीब जो इस मुल्क का। मैंने अशफाक उल्लाह से वतन पे मरना सीखा, मौलाना कलाम से वतन के लिए कुछ करना सीखा, और मेजर उस्मान की तरह हर हाल में वतन पे कुर्बान हूँ। कितना खुशनसीब हूँ जो इस मुल्क का मुसलमान हूँ। आइए, आप भी विराजमान हैं यहाँ। जाओ भैया, गांव वाले नगाड़ा बजा रहे हैं, जाके उनकी मदद करो। एक बात बताइए आप मुझे, आप हैं किस मर्ज की दवा हैं? घर में बांसुरी बजा के भाभी माँ को बेवकूफ बना रखा है, यहाँ बच्चा बन के गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे ये ही से कुछ नहीं चलने वाला, कुछ करके दिखाइए, बात करते हैं। सदी के सबसे बड़े कलाकार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन एक विशेष समुदाय को किस तराजू में तोलते हैं, यह भी देखा। अब बात करते हैं एक शो की। यहाँ एक समुदाय की लड़की और उसके पिता के बारे में दिखाया गया है और इस्लाम की ही बात कही गई है। अरे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब मरियम को भगवत गीता चैंपियनशिप का विजेता चुना गया, आपको कैसा लगा उस समय? जब मरियम 8 साल की थी, सेंट जेवियर्स में पढ़ती थी, एक सवाल इन्होंने मुझसे किया था कि डैडी हमारे क्लास में हिंदू बच्चे ज्यादा हैं, मुस्लिम बच्चे कम हैं। तो जब इसने जिक्र किया तो वो मेरे ऊपर एक दिमाग के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर हुआ कि 8-9 साल की उम्र है और हिंदू और मुस्लिम का फर्क कहाँ से समझ में। तब से मैं बड़ा चिंतित हो गया मरियम को लेकर। तब से मैंने इनको सभी ग्रंथों के बारे में जानकारी देना शुरू किया। मेरा अपना मानना यह है कि हम धार्मिक बाद में बने, पहले इंसान बने। और हम कोई भी धर्म पाल रहे हो अपने घर के अंदर, मैं इस्लाम का फॉलोअर हूं मेरे घर के अंदर। जब मैं दरवाजे से बाहर निकलूं तो मेरे साथ एक धर्म होना चाहिए, वो इंसानियत का। वही मैसेज मैं मरियम के साथ देना चाहता हूं। और मैं ये जानता हूं कि मुल्क बहुत बड़ा है और ये आवाज मेरी बड़ी छोटी है, लेकिन जिस तरीके घर में छोटे बच्चे की आवाज सबसे तेज होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये आवाज एक वक्त तेज होगी और भी माँ बाप अपने बच्चों को इसी दिशा में लेके जाएंगे। अब देखते हैं केबीसी के कुछ एपिसोड। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इनमें से कौन पैगंबर नहीं थे? According to Islam, who among the following was not a prophet? A. Adam, B. Muhammad, C. Musa, D. Jibreel. Sir, flip the question. Flip the question. Flip the question. शांत हो जाए गणिमान जी, इस प्रश्न को बदलना चाहेंगे आप? जी सर। Alright. कबीर जी, अजीम इस प्रश्न को बदलना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले अजीम हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। किसी एक को गैस कीजिए। सर मूसा। मूसा? मूसा करेंगे? कबीर महाशय, सी मूसा पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता अजीम। सही उत्तर है जिब्रील। पैगंबर मूसा के अलावा आदम पहले पैगंबर थे, मोहम्मद आखिरी पैगंबर, जिब्रील वो फरिश्ते थे जिन्होंने कुरान का खुलासा पैगंबर मोहम्मद के 680 ईस्वी में उमैयद शासक खलीफा याजीद के सिपाहियों के हाथों इमाम हुसैन इब्न अली कहां शहीद हो गए थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कुद्स, बी मदीना, सी कायरो या डी करबला। सर डी करबला। डी करबला? जी सर। श्योर है? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी सर। कबीर महाशय, करबला डी पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3 लाख। द बैटल ऑफ करबला जी सर, fought on the 10th day of Muharram। अभी मैंने इसको कुछ दिन पहले इंटरनेट पे सर्च करके इसकी डिटेल पढ़ी थी पूरी। पढ़ी थी आपने? हाँ जी। चलिए, काम आई आपके। जी सर। Fought on the 10th day of Muharram in the year 61 of the Islamic calendar, जी सर। has become an annual holy day of public mourning। जी। Hussein ibn Ali, grandson
of Prophet Muhammad. मोहम्मद। पापा, हाँ? अकबर का बाप कौन था? अकबर का बाप? बेटा संडे को पढ़ाई नहीं करते, कंसंट्रेट कर। कल मेरा बेटा मुझसे पूछने लगा कि अकबर के बाप का नाम क्या था। अरे मैंने कौन सी ज्योग्राफी पढ़ी यार, मुझे अकबर के पिता का नाम क्या था? काफी आसान सा सवाल है, इसका जवाब तो आपके बेटे को भी पता होगा। पाकिस्तान में भी अमिताभ बच्चन की तारीफ हो चुकी है कि वो कुरान शरीफ पढ़ते थे और उससे उन्हें सुकून मिलता था। बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। उन्हें सुकून दिल और हालात पुरअमन रखने के लिए किसी ने मशवरा दिया कि कुरान पाक पढ़ें। इस हदायत पर अमल करते हुए जब अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें करार आया। बिग बी ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर आयतों का तर्जुमा भी लिखा कि जो किस्मत में होता है मिलकर ही रहता है। मुल्क की बका और सलामती के लिए कुरान पाक पढ़ना एक अच्छा नुस्खा है और इसलिए इस पर अमल पैरा हूँ।